हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 11 जनवरी 2022 के हुए सीटेट के पेपर को। इसमें हम लोग इसके ईवीएस पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वह देख सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। तो क्या क्या फायदे हैं ईवीएस की? पहला है, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, तो यह सही बात है। दूसरा है, विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है, यह भी सही है। तीसरा है, विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, तो यह गलत बात है। चौथा है कि विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर या समुदाय में पूरक गतिविधियों से पूरा कर सकते हैं, तो यह भी सही बात है। यानी कि ए, बी और डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक यानी कि सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं हैं? तो कौन कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक सिंक्रोनस शिक्षण के द्वारा शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम होते हैं। सिंक्रोनस ई लर्निंग एक रियल टाइम लर्निंग यानी कि वास्तविक समय में अधिगम मेथड है, विधि है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी एक मीटिंग में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं और उनमें टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अर्थात इस विधि में लाइव क्लासरूम जैसा ही माहौल होता है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी आपस में बातचीत कर सकते हैं। हम लोग चारों ऑप्शन को न डिस्कस करते हुए जो सही जवाब है डायरेक्ट उसी पे टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लेंदी न होने पड़ पाए और आप लोगों को किसी भी प्रकार से बोरिंग न फील हो। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे, घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती हैं। स्वाति क्या है? कक्षा 4 की एक अध्यापिका हैं और वह बच्चों को कई तरह के पौधे जैसे कि घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद और ताड़ के पेड़ का क्या करती हैं? बच्चों को वीडियो दिखाती हैं और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती हैं। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। तो यह किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है? पौधों के भागों की तरफ, पौधों और पेड़ों के बीच अंतर की तरफ, या पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता की तरफ, या फिर मानव के लिए पौधों का महत्व? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता के तरफ। इस गतिविधि में शिक्षिका क्या करती हैं? पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता की तरफ विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ आदि का वीडियो दिखाने एवं सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में चर्चा करने का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न पौधों के आकार, रंग, रूप एवं उनमें विद्यमान विभिन्नताओं से अवगत कराना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। रीता जो कक्षा 5 की क्या है? एक शिक्षिका है, अध्यापिका है। वह खाद्य यानी कि भोजन यानी कि फूड थीम के बारे में पढ़ा रही हैं और अपने बच्चों से क्या कह रही हैं कि पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करें वो लोग। तो इस सर्वेक्षण का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या होगा? ये है कि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, तो सही बात है। बी है सर्वेक्षण करने के कौशल या क्षमता का आकलन करना, तो यह आकलन करने के लिए वह नहीं कर रही हैं बच्चों का।
सी है समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना। तो जब बच्चे आस पड़ोस में जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, इस बारे में पता लगाएंगे, तो प्रत्यक्ष रूप से उन्हें जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, यानी कि यह भी सही है। डी है समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, तो यह भी सही है, यानी कि ए, सी और डी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? ए है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, तो सही बात है। बी है विद्यार्थियों को पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के बारे में जानकारी यानी कि जागरूकता विकसित करना, तो यह भी सही है। सी है पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, तो यह गलत है। डी है ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझाना, तो यह भी गलत है, यानी कि ए और बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाना चाहिए, जबकि बच्चों का केवल संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहकरण नहीं करना चाहिए कि जो बच्चा तेज है उसका एक समूह बना दे, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनका एक समूह बना दे, बल्कि इसके स्थान पर बच्चों का विजातीय या विषम रूपी समूह बनाना चाहिए कि हर एक कैटेगरी का बच्चा एक समूह में शामिल हो। लिंग के आधार पर बालक बालिकाओं का अलग समूहकरण करे, यह भी आपका गलत है। और ना ही पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सके बना ले, यह भी गलत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। तो कैसी प्रकृति है? वह है समावेशी, प्रासंगिक और थीम आधारित प्रकृति होती है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव दिए जाएं, जिससे वे जुड़े और उनके प्रति जागरूक हो। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बच्चों के संदर्भ में उपयुक्त बाल केंद्रित वातावरण तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना होगा। पहला है, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए, तो सही बात है। दूसरा है कि कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, तो यह भी सही है। सी है कहानियाँ मज़ेदार एवं मनोरंजक होना चाहिए, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। केवल कहानियाँ मज़ेदार एवं मनोरंजक ही नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए। डी है कहानियाँ ऐसी होना चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस कर सके, तो यह भी सही है, यानी कि ए, बी और डी सही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने के लिए कहेगी। ए है मानचित्र में बुनियादी दिशाओं को पता लगाना, तो सही बात है। बी है अमानकीकृत मानचित्र बनाना, यह भी सही है। तीसरा है अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, तो यह भी सही है। और डी है मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, तो यह भी सही है, यानी कि चारों ही सही हैं। ए, बी, सी, डी कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है अवलोकन और रिकॉर्डिंग, विश्लेषण, प्रयोग, या फिर चौथा आपका तुलना करना और विश्लेषण करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तुलना करना और विश्लेषण करना। शिक्षिका द्वारा यह चर्चा कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से
क्या करते हैं, उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री से घर बनाते हैं। इस दौरान राजस्थान की स्थानीय घर और उसमें प्रयुक्त सामग्री तथा मुंबई जैसे शहरों में बने घर और उसमें प्रयुक्त सामग्री एवं घरों की आकृति, आकार आदि के बारे में तुलना एवं विश्लेषण करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी है? यह है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाने के लिए बच्चों को प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाने को कहे और एक चार्ट तैयार करने को कहे और उन पर चर्चा करने के लिए कहे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? तो कौन है? वह है आपका बच्चों का वातावरण। बच्चों का वातावरण प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को बच्चों के वातावरण, पूर्ण ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर सिखाया जा सकता है, जिससे वे पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को जानने, समझने तथा संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? ए है, पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। तो सही बात है। बी है, पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक होना चाहिए। तो जी नहीं, मानक नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश करेंगे कि जो भाषा होनी चाहिए पाठ्यपुस्तक की वह बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। सी है, पाठ्यपुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए। तो यह भी गलत है। डी है, पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षक होना चाहिए। तो यह सही है, यानी कि ए और डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाएं और आपकी तैयारी बेहतर हो। क्वेश्चन नंबर 89 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग, जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 की सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सा रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? तो कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? वह होगा आपका क्रम निर्धारण मापनी। इसी को इंग्लिश में रेटिंग स्केल्स भी कहते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों की दक्षता के स्तर का विवरण देने के लिए क्रम निर्धारण मापनी रिपोर्टिंग सबसे अधिक उपयोग होगा। क्रम निर्धारण मापनी एक विशेष प्रकार की जांच सूची होती है, जिसमें जांच की गई विशेषताओं या गुणों की उपस्थिति अथवा उनके अभाव का गुणात्मक या संख्यात्मक निर्धारण किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।